हेलो, आई एम सूरज पांडे और आई वांट टू शेयर समथिंग। मेरा आवाज़ ख़राब हो रही है, मेरा गला ख़राब हो रहा है, मेरा कम्प्लीटली घी ख़त्म हो चुका है 4 से 5 दिन में। घी नहीं बचा मेरे पास। हाँ, और मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले मेरे साथ, जब मैं जिम गया था तो एक लड़का मेरे पास आया। उसने मेरे से कहा, हेलो, व्हाट्स योर नेम। ऐसे कहा उसने, मेरे से बात करी, व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा हाय, आई एम सूरज। और उसके बाद उसको कहता है, यार आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे दिखते हो। बात मैं थोड़ा मतलब ये पॉइंट ही नहीं है बेसिकली, मेरे से नेक्स्ट बात करनी, आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे दिखते हो, वही बाल, वही फेस, वही हर चीज़। मैंने कहा अच्छा, आपका भाई कितने साल का है। उसने कहा बड़ा है। आप कितने। मैंने कहा, फिर वो 35 का कहा उसने, गैस माई एज। मैंने कहा था गैस माई एज, तो मेरा कम थी एज, लेकिन बात ये नहीं है, ये तो उसने स्टार्ट करी थी कॉन्वर्सेशन। फिर मैंने ऐसे बातों बातों में उससे पूछा, और हाँ, जो लड़का है ना, उसके बाल सफ़ेद थे पूरे, मुंह में झुर्रियाँ दिख रही थी मुझे। और मतलब उसका भी घी ख़त्म, शकल से तो घी ख़त्म ही दिख रहा था मुझे उसका। बट यार वो बंदा इतना खुश था ना, मुझे लगा वो बंदा मैरिड होगा, उसके प्यार से 2 बच्चे होंगे, प्रॉपर सेटल होगा जॉब में कहीं, ठीक है ना, अच्छी लाइफ चल रही होगी उसकी, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होगी। बट जब मैंने उससे पूछा चलो अब वैसे आप क्या करते हो, मैंने पूछा। उसने कहा कि मैंने उससे एज पूछी थी, वैसे आपकी एज कितनी है। उसने कहा 30 है मेरी एज। ठीक है, उम्र से ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, ऐसे 30 का तो लग नहीं रहा था। फिर मैं उससे पूछा कि आप वैसे करते क्या, आप नौकरी क्या करते हो, जॉब क्या करते हो। कह रहा मैं जॉब, मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ, कह रहा मेरे से। कह रहा मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, तो छात्र हूँ मैं। कह रहा, मैंने बोला यार क्या, अच्छा किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। कह रहा आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। और बंदा यार इतना खुश कैसे हो सकता है अपने जीवन में, जब उसके जीवन में कुछ लिटरली है ही नहीं। 5th अटेम्प्ट था उसका, क्या अटेम्प्ट था मुझे तो पता भी नहीं है, और उसने लिटरली तो एक ही बार मेंस लिखा है। भाई साहब क्या है ये। एक बंदा ये देखा मैंने, एक और देखा मैंने, आईएएस वाला एक बंदा लाइब्रेरी में, बड़ी मतलब मैंने एक दिन गया था लाइब्रेरी, बंदा इतना खुश ठहरा भाई। बंदे लोग इतने एट दी, मेरा कहना मतलब ये है कि लोग इतने खुश कैसे होते हैं यार। तैयारी करते करते वो बेचारा गंजा हो गया यार, बाल नहीं है सर पे उसके। उसका सर भी मुँह जैसा ही हो गया बिल्कुल, 2 चांद निकले हैं उसके। ये बंदा इतनी चौड़ में घूमता है भाई साहब। जेब में हाथ डाल के यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला उसका इस बार। उसके बाद वो सीएपीएफ क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट इन सीएपीएफ कुछ होता है, उसकी तैयारी में लग गया था। मैं एक दिन गया, लोग इतने खुश कैसे रहते हैं यार तैयारी करने आ रहा। मैं तो भयंकर 3 साल में सुसाइडल थॉट लग गए थे। मतलब मेरे अदर फैक्टर्स भी थे, बट उनमें से ये भी था कि लोग इतने अटेम्प्ट के बाद इतनी गंदी लाइफ के साथ कैसे जीना सीख जाते हैं यार। बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो यहीं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया। मैंने पूरी कोशिश करी, मतलब मेरा प्लान था 16 तारीख का, हम जा रहे थे, हमने रेंट भी कर दी थी बाइक वगैरह हर चीज़, और 5,000 रुपये लग रहे थे। बाइक में बात कर ली थी, सब कुछ हो गया था। 5,000 खुद की तो हो नहीं पाई, तो बाइक रेंट में गई थी, रक्सैक रखा था, सारा सामान पैक कर लिया था, जैकेट वगैरह हर चीज़। 3 ट्रिप कैंसिल हो गए मेरे। पहला था पिंडारी ग्लेशियर, पहले तो एक बहुत पहले हो गया था मेरा, कौन सा क्या था उसका नाम, अबे केदारनाथ। पर अच्छा वो नहीं गया, वो तो जाने लायक जगह भी नहीं है, भीड़ में जाने आता मुझे, ठीक है ना। पर पिंडारी ग्लेशियर लिटरली मेरा बहुत मन था, और वो मेरा कैंसिल हो गया प्लान। मेरा उसी दिन दिमाग खराब, 15 जून का तो ये बंद हो जाता है। दूसरा ट्रिप जो मेरा कैंसिल हुआ, वो हुआ था एक और, नहीं दूसरा नहीं था, बेसिकली ये मेन ट्रिप था जो बना था हमारा। और तीसरा हमारा पूरा बन चुका था, मैंने डोलो खा ली थी, पैरासीटामोल खा ली थी रात को, हर चीज़ खा ली थी कि तबीयत ख़राब नहीं होगी, थोड़ी बहुत है। विक्स भयंकर पूरा मल के सोया था, मुँह नाक भर दी थी, गला छाती सब भर दिया था। और सुबह तक भी ठीक लगा, मैंने कहा आप सही हो गई तबीयत, मैं जाना मुझे कल है, आज 15 तारीख है, जाना 16 को है मुझे। पर भाई शाम को ऐसा बुखार आया, अभी भी ऐसा बुखार आ रहा है भाई, इतना गंदा बुखार आ रहा है। लिटरली दोस्त को मैंने मना किया, उसने मुझे गरिया है उसके बहुत बहुत ही, उसको मैंने उनकी टामा दे दिया बेसिकली अब, ठीक है। अब वो अकेले जा नहीं सकता, ठीक है, उसको इतना गंदा टामा दे दिया। और दिक्कत की बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसको मैंने सिर्फ यही टामा नहीं दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। हुआ क्या था, बाइक रेंट पे लेके गए थे ना, तो मुझे पता नहीं था कि बाइक रेंट पे लेते, मुझे बोलते नहीं है। तो मैंने उसके सामने बोल दी, जो बाइक देता है ना, उसके सामने मैंने बोला कि यार जो दोस्त है मेरा, उसने मुझे, यार तेरे को आती तो है ना, तुझे चला तो देखा नहीं मैंने आज तक बाइक। दे रहा था उसे बाइक, पहले वो उसे बाइक रेंट पे दे रहा था। जब मैंने उससे सवाल जवाब किया ना अपने दोस्त से कि यार मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं कहना नहीं चाहिए, मैंने उससे कह दिया तुझे तो आती है, तुझे बाइक चलानी, तेरा हाथ तो साफ है ना, कॉन्फिडेंट तो है ना, क्योंकि मैंने तो चलाते देखा नहीं आज तक, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो इतना वो घबरा गया, जिसकी बाइक थी, ठीक है ना, उसने आज उसे टाँग दी थी।
अभी रात को उसने अभी जब मैंने उसे टामा दिया ना शाम को, तो उसने दोस्त अपना ढूँढ भी लिया था। अपने मतलब बाइक का मतलब घूमने के लिए अभी। हम जा रहे थे नीति वैली, वहाँ से भी वैली ऑफ फ्लावर, बद्रीनाथ, हर जगह 5 दिन का ट्रैक बना था हमारा। और ये सारा चूतिया तबीयत ही खराब हो गई। मेरा बहुत मन था यार घूमने का। बड़ा मूड खराब हो रहा है मेरा। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। और फिर अब उसने एक दोस्त ढूँढा अपने लिए। अब दोस्त तो ढूँढ लिया उसने, उसका फ़ोन, जिसकी बाइक रेंट पे ले रहे थे, जिससे बुक करी थी, उसका फ़ोन आता, उसने उसे टामा दे दिया। अब बेसिकली बाइक भी नहीं है, वो बाइक ढूँढ रहा है। उसने 2 बार घर आया मुझे। तो यही चल रहा है मेरा सीन। तो बट ये तो मेरी लाइफ में चल रहा है चीज़ें अभी। बहुत ही गंदा मतलब तबीयत खराब है। लेकिन मैं बात सोच रहा था कि यार मेरी लाइफ से भी मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ है वैसे। मैं ही नई चीज़ें कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके। काफ़ी चीज़ें मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। मतलब मेरी लाइफ में मतलब बहुत कुछ है, बस मैं खुद से ही अपनी चीज़ें ख़राब कर रहा हूँ बेसिकली। खुद से मैं चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, वरना मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ हो सकता है। क्षमता भी काफ़ी है अंदर चीज़ें करने की। लेकिन यार जिनकी लाइफ में नहीं है वो इतना खुश कैसे रह लेते हैं यार? भाई साहब इतने खुश रहते हैं ना भाई, मैं तो डिप्रेशन में चले जाता अभी तक। हाँ, बस यही था मतलब मेन मेरा क्या मतलब ये था कि लाइफ लोग इतने लाइफ में खुश कैसे रह लेते हैं यार, जब कुछ है भी नहीं। मे बी पता नहीं कैसे रह लेते हैं। मे बी उनकी फैमिली इतनी अच्छी होगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा फैमिली का। मेरे घर पे तो साला कंपटीशन है, कौन कितना डिप्रेशन में रह सकता है। एक कमरे से मेरे बाजू डिप्रेशन में होंगे, एक कमरे से मैं, और एक तीसरे कमरे से ना भाई फ्रस्ट्रेट। तीनों का मतलब चक्र चलते हैं यहाँ पर, कौन कितना ज़्यादा मतलब नेगेटिव वाला फैला सकता है अपने जीवन में। तो ये है कुछ। हाँ, काफ़ी खुश रहते हैं। एक लड़की को जानता था मैं, साथ तैयारी करी थी हमने बेसिकली। तो उसका भी बेसिकली घी खत्म हो गया इस साल। वही बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने घर छोड़ दिया और अपनी दिल्ली अब नौकरी करते हुए तैयारी कर रही है। होना ही था यार, बेचारी कंप्यूटर में फेल हुई थी, 1 नंबर 17 नंबर थे उसके। खैर अगर ऐसा मेरा होता तो मेरा तो भाई घी क्या, मेरा क्या क्या ख़त्म हो जाता तो मैं आइडिया भी नहीं है। मैं तो खुद ही ख़त्म हो जाता यार, इतना गंदा था मेरे साथ। नंबर ही बहुत अच्छे थे उसके यार, लड़की के, क्या कर सकते हैं। अब वही है डेस्टिनी, देखो कहाँ लेके जाती है। बाय।